इसके पहले ही दिन दिखे विपक्ष के तेवर, पीएम मोदी के उड़ गए होश। प्रोटेम स्पीकर को लेकर हुआ विवाद, इंडिया ने किया शपथ ग्रहण का बहिष्कार। पीएम मोदी को दिखाई इंडिया गठबंधन ने संविधान की किताब। संसद का आज पहला दिन था और पहले ही दिन विपक्षी सांसदों ने अपने तीखे तेवरों का अंदाजा पीएम मोदी और उनकी पूरी सरकार को करा दिया। इंडिया के सांसद आज अपने साथ संविधान की किताब लेकर पहुंचे और शपथ लेते समय भी उसे अपने साथ रखा। संसद में सबसे पहले पीएम मोदी को सांसद पद की शपथ दिलाई गई। पीएम जब शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो इंडिया ने उन्हें भी संविधान की किताब दिखाई। विपक्ष ने संसद में एकजुट होकर कहा कि हम यहाँ संविधान को बचाने के लिए हैं, मोदी सरकार को संविधान खत्म नहीं करने देंगे। वैसे लोकसभा की शुरुआत ही आज विवादों के साथ हुई। सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद शुरू हो गया। सरकार की तरफ से 8 बार के सांसद कांग्रेस के सुरेश की जगह बीजेपी के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। आज सुबह सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई और उसके बाद लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले पीएम मोदी को शपथ दिलाई। इसके बाद उन 5 सांसदों को शपथ दिलाई जानी थी। ये वो सांसद थे जो प्रोटेम स्पीकर के साथ सांसदों को शपथ दिलाने वाली कमेटी में शामिल किए गए थे। लेकिन इंडिया गुट के 3 सांसद, केरल से कांग्रेस के सांसद के सुरेश, पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और तमिलनाडु से डीएम के सांसद टीआर बालू ने शपथ लेने से इनकार कर दिया और प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति में हुई मनमानी के खिलाफ अपना विरोध जताया। दरअसल इंडिया का दावा है कि कांग्रेस के सुरेश सबसे ज्यादा 8 बार के सांसद हैं। इस संसद में वो सबसे वरिष्ठ हैं और इसी के चलते नियम कहता है कि के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनना चाहिए था। बीजेपी के भर्तृहरि महताब 7वीं बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, यानी के सुरेश की तुलना में उनका एक कार्यकाल कम है। ऐसे में इंडिया बीजेपी पर परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगा रहा है और उसने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार के हर गलत फैसले का विरोध किया जाएगा और पूरी ताकत के साथ विरोध किया जाएगा और इसकी शुरुआत संविधान को बचाने के साथ कर दी गई है। आज लोकसभा में इंडिया गठबंधन के हर सांसद के हाथ में संविधान की किताब थी और इसके साथ ही इंडिया ने ये शंखनाद कर दिया है कि वो मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर संविधान बदलने नहीं देगा। हाँ, देश की जनता मोदी सरकार को जरूर बदल देगी। वैसे भी ये सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है। संविधान को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान विरोधी जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जो चाह रहे हैं उसे हम होने नहीं देंगे, इसलिए हम आज संविधान की कॉपी शपथ लेने के दौरान लेकर गए। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती है, हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने देंगे। वैसे देखा जाए तो बीजेपी अब उस हालत में ही नहीं है कि वो संविधान में संशोधन के बारे में भी सोच सके, क्योंकि संविधान में संशोधन के लिए 2/3 सांसदों का समर्थन चाहिए। लोकसभा में ये संख्या 364 होती है और इसीलिए नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए 370 सीटें मांग रहे थे। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ही पार्टी की रणनीति की पोल समय से पहले खोल दी है और बता दिया है कि 370 सीटें संविधान बदलने के लिए चाहिए, जिसके बाद बीजेपी की सीटें बढ़ने की जगह घट गईं। संविधान को लेकर विपक्ष के तेवरों ने अब बीजेपी को डरा दिया है। विपक्ष के तेवरों से साफ हो गया है कि इस बार मोदी सरकार के लिए सदन में विपक्ष की आवाज दबाना आसान नहीं होने वाला है। पहले दिन ही इसका एहसास मोदी सरकार को होने लगा है, जबकि लोकसभा में विपक्ष उत्साह में दिखाई दिया और सत्ता पक्ष में हावी भी दिखाई दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के चेहरे पर चिंता दिखाई दी, जो बता रही है कि बीजेपी कैंप दबाव में है।